देखो बच्चों, हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, पेयर ऑफ लाइंस में। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन मतलब जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई कोनिक सेक्शन है और इसका इक्वेशन हमें फॉर एग्जांपल दिया गया है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। इसका हमें इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। और मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है ना, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन को काट रही है ना। एक कोनिक सेक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन को दो पॉइंट्स पर मान लीजिए काट रही है, ए और बी पर काट रही है, ठीक। अब देखो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको अगर हम ओरिजिन से मिला दें, देखो ये है ना, स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनको अगर हम ओरिजिन से मिला दें तो देखो ये दो लाइंस मिली। कौन कौन सी लाइंस? ओ ए और ओ बी, ये दो लाइंस मिल गई। ये कौन सी लाइंस है? ये हैं कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइंस। दो लाइंस मिल गई। देखो ध्यान दो, अगर हमें इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, है ना, अगर हमें इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, है ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? एक कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइंस का आपको कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, है ना। कोनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइंस का आपको कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। देखो इसका मेथड क्या होता है, देखो ध्यान दो। एक्चुअली ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो इनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा एक्चुअली वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होगा। इनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो होगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ध्यान दो, है ना, इन दो लाइंस का ओ ए और ओ बी का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो होगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब देखो ध्यान दो, हमें यही चाहिए, हमें इसका इक्वेशन निकालना है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हमको निकालना है। दो क्या तरीका है? देखो मेथड ये होता है, जैसे ये जो कोनिक सेक्शन है इसको लिखो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। देखो हम क्या करेंगे, हम इस कोनिक सेक्शन को इस लाइन की हेल्प से होमोजीनियस बनाएंगे, क्योंकि जो ओ ए और ओ बी का कंबाइंड इक्वेशन होगा वो एक्चुअली सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होगा, क्योंकि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं। जब दो लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं तो उनका कंबाइंड इक्वेशन सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, है ना। हमारा काम क्या है, इस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन को सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन बनाना। देखो क्या करेंगे, देखो जैसे ये टर्म 2 डिग्री का है, एक्स स्क्वायर है, ये तो पहले से ही 2 डिग्री का है। ये भी देखो 2 डिग्री का है, वाई स्क्वायर है। देखो ये भी 2 डिग्री का है, एक एक्स की डिग्री एक वाई की डिग्री 2। लेकिन देखो ये टर्म जो है ये 1 डिग्री का है, तो इसीलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये टर्म भी 1 डिग्री का है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये टर्म 0 डिग्री का है, इसको 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो टर्म 2 डिग्री के हैं उनको एज इट इज रहने दो, जो टर्म 1 डिग्री का है उसे 1 से मल्टीप्लाई करो, जो टर्म 1 डिग्री का है उसे 1 से मल्टीप्लाई करो। जो टर्म देखो जैसे c है, c में ना तो x है ना y है, ये 0 डिग्री का है, इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये 1 क्या है, देखो ये जो लाइन है इसमें से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, है ना।
कांस्टेंट को नीचे लाएंगे और हमें 1 की देखो वैल्यू मिलेगी स्ट्रेट लाइन से, ध्यान दो। तो जो स्ट्रेट लाइन है उससे हम 1 को निकालेंगे। देखो ये 1 की वैल्यू यहाँ रखो, क्या मिलेगी देखो, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy, देखो 2gx, देखो 1 है ये, lx प्लस एम वाई अपॉन एन, देखो 2fy lx प्लस एम वाई अपॉन एन, और देखो ये हो गया lx प्लस एम वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो ये आ गया, ठीक है। 1 की वैल्यू हमने स्ट्रेट लाइन से रखी, लेकिन देखो ध्यान देना एक्स वाई के टर्म ऊपर हैं, ऐसा ना हो कि एक्स वाई के टर्म नीचे लाके तुम 1 निकाल लो। 1 का मतलब 1 की वैल्यू तब आएगी जब एक्स वाई ऊपर होगा। जैसे मान लो कोई बच्चा ये कहे कि सर देखो lx माइनस एन बराबर माइनस एम वाई और lx माइनस एन अपॉन माइनस एम वाई, कोई कहे देखो ये सर हमने 1 निकाल लिया, तो ये 1 नहीं चलेगा। इसमें देखो y का टर्म नीचे है, एक्स वाई के टर्म नीचे होंगे, वो 1 नहीं माना जाएगा। 1 का मतलब एक्स वाई के टर्म ऊपर होने चाहिए। देखो ध्यान दो, अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में सारे के सारे टर्म 2 डिग्री के हैं। देखो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी देखो 2 डिग्री, यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर आएगा 2 डिग्री, एक्स वाई 2 डिग्री, इसमें देखो एक्स वाई वाई स्क्वायर, इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, इसीलिए होल स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x वाई, देखो इसमें सब टर्म 2 डिग्री के हैं। तो इसी को हम कहेंगे OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन, इसी को हम कहेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, है ना। यही हमारा OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन होगा। तो ये OA और OB के कंबाइंड इक्वेशन को निकालने का एक प्रोसेस है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। OA और OB के कंबाइंड इक्वेशन को निकालने का ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अभी देखो इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। देखो जरा ध्यान से बच्चों, पहले